अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुर्बानी का वक्त करीब है, इसलिए आज कुर्बानी के चंद अहम मसाइल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, कुर्बानी के कुछ ख़ास मसाइल ऐसे होते हैं कि अगर उसमें छोटी सी भी गलती अगर आप कर बैठते हैं तो आपकी कुर्बानी ज़ाय हो जाती है, आपकी कुर्बानी नहीं होती। तो आज मैं कुछ ख़ास मसाइल ऐसे ही पेश करने वाला हूँ। उसमें सबसे पहला मसला ये है कि बड़े जानवर जिसमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं, उस जानवर में जो 7 लोग शरीक हो रहे हैं उनमें सबका मुसलमान होना ज़रूरी है, सबका सुन्नी सहीहुल अक़ीदा होना ज़रूरी है। अगर एक भी काफिर है या कोई एक भी अगर ऐसा बदमज़हब है जिसकी गुमराहियत, जिसकी बदमज़हबियत हद्दे कुफ्र तक पहुँची हुई है, तो 6 अगरचे मुसलमान हैं, वो 7 के 7 हिस्से ज़ाय हो जाएंगे और वो कुर्बानी आपकी बेकार हो जाएगी। यानी आपकी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। आप पर वाजिब होगा कि आप दूसरा जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करें। दूसरा अहम मसला कि जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, वो ये है कि बड़े जानवर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शिरकत कर सकते हैं, उसमें 7 की नीयत ये सवाब हासिल करने की होनी चाहिए। अगर कोई एक भी ये चाहता है कि वो गोश्त हासिल करे, उसके सवाब कमाने की नीयत उसकी नहीं है, तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। अगरचे 6 लोग सवाब कमाने की नीयत से कुर्बानी कर रहे हों, लेकिन अगर कोई एक भी सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त हासिल करने के लिए उन 7 में शरीक हुआ है, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। ये जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि 7 की नीयत सवाब कमाने की हो, तो ये सिर्फ़ कुर्बानी ही के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि दूसरे नेक अमाल भी इसमें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई अकीका करना चाहता है तो वो इसमें अकीका कर सकता है। कोई हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए वलीमा करना चाहता है तो वो इस 7 हिस्सों में से किसी एक हिस्से के ज़रिए वलीमा भी कर सकता है। हासिल ये कि नीयत जो है वो सवाब कमाने की होगी तो सबकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर किसी एक की भी सवाब कमाने की नीयत नहीं है तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तीसरा अहम मसला कि अगर उसमें छोटी सी भी गलती होती है तो आप गुनहगार हो जाएंगे। वो ये है कि बड़े जानवर में जो 7 लोग या उससे कम लोग शरीक होते हैं, तो उसमें जो गोश्त की तकसीम होती है, सब पर ज़रूरी है कि उसे वज़न करके बराबर बराबर तकसीम करें। अगर अंदाजे से तकसीम करेंगे तो सब गुनहगार होंगे। इस पर कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, आप ज़्यादा ले लो, आप कम ले लो, क्योंकि यह शरीयत का हक़ है और शरीयत आपको ये हक़ दे रही है, तो आपको ये हक़ नहीं पहुँचता कि आप अपना हक़ माफ़ करें। जैसे कि मीरास में होता है कि अगर उसमें कोई अपना हक माफ़ करना चाहे तो माफ़ नहीं कर सकता, उसी तरह ये भी हक जो है ये शरीयत का हक है कि सबको बराबर बराबर हिस्से मिलने चाहिए। तो अगर कोई अपनी तरफ से माफ़ कर रहा है तो वो माफ़ नहीं कर सकता, गुनहगार होगा। इसलिए गोश्त वज़न करके बराबर बराबर तकसीम करना ही होगा। अगर बराबर बराबर तकसीम नहीं करते हैं तो सब गुनहगार होंगे। इस मसले में कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन ये जो गोश्त बराबर तकसीम नहीं हुआ है, इसकी वजह से कुर्बानी में जितने लोग शरीक हैं वो गुनहगार होंगे। चौथा अहम मसला कि जिसमें आपने अगर छोटी सी गलती कर दी तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, वो ये है कि जानवर जो ज़बह किए जाते हैं, शरीयत ने उसकी एक ख़ास उम्र रखी है। अगर उस उम्र से कम उम्र के जानवर अगर आपने ख़रीदा और उसकी कुर्बानी कर दी तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। वो ख़ास उम्र ये है कि अगर आप बकरा ज़बह कर रहे हैं तो बकरा कम से कम 1 साल का होना चाहिए। अगर 1 साल से कम है तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, भेड़ या दुम्बा है वो 6 महीने का है, लेकिन इतना मोटा ताज़ा है कि दूर से अगर उसे देखें तो 1 साल का लगे, तो ऐसे भेड़ और दुम्बे की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन बकरे का 1 साल का होना ज़रूरी है। दूसरे किस्म के जानवर जैसे कि बैल या उसकी नस्ल के जो जानवर हैं, उसके लिए शरीयत ने कम से कम 2 साल की उम्र रखी है कि अगर 2 साल से कम उम्र का जानवर आप खरीद कर कुर्बानी करते हैं तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। और तीसरे किस्म के जानवर जिसमें ऊँट आता है, उसके लिए शरीयत ने ये उम्र रखी है कि वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर 5 साल से कम उम्र का जानवर आपने खरीद कर ज़बह कर दिया तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। इस ताल्लुक़ से एक आम आदमी को दिक्कत हो सकती है कि कैसे पहचाने कि बकरा 1 साल का हो गया है या बैल 2 साल का हो गया है या ऊँट 5 साल का हो गया है, कैसे पहचाने? उसके पहचानने का एक तरीका ये है कि वो जो सामने जो 2 बड़े दांत आ जाते हैं, ये उसी वक्त आते हैं
जब इन जानवरों की उम्र कुर्बानी के लायक हो जाती है। तो जब आप जानवर खरीदने जाएं तो वो 2 दांत देखना ना भूलें। अगर वो 2 दांत निकले हुए हैं तो गोया के वो जानवर कुर्बानी के लायक हो गए हैं। 5वां अहम मसला कि अगर उसमें छोटी सी गलती आपने कर दी तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, वो ये है कि अगर आप शहर में रहते हैं और वहाँ पर ईद की नमाज होती है, तो अगर आप ईद की नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। अब एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से कई ममालिक में लॉकडाउन है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये लॉकडाउन बकरा ईद से पहले तक ख़त्म भी नहीं होगा। तो ईद उल फितर की तरह अगर ईद उल अजहा की नमाज भी चंद लोग मस्जिद में पढ़ लेंगे और बकिया लोग अपने घर में 4 रकात नमाज नफल की पढ़ेंगे, तो क्या ऐसे लोग जो लोग अपने घर पर नमाज पढ़ने वाले हैं वो ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। ऐसे लोग जो घर पर 4 रकात नमाज नफल पढ़ने वाले हैं, ऐसे लोग भी ईद की नमाज मुकम्मल होने से पहले कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ईद की नमाज से पहले ही कुर्बानी कर ली तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी। एक शहर में अगर कई मस्जिदें हैं तो किसी एक मस्जिद में भी अगर ईद की नमाज मुकम्मल हो गई तो उस शहर के सभी लोग कुर्बानी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी मस्जिदों में नमाज होनी चाहिए उसके बाद ही कुर्बानी करें, ऐसा नहीं है। बल्कि एक शहर में जितनी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में से किसी एक मस्जिद में भी ईद की नमाज मुकम्मल हो गई तो गोया उस शहर वालों के लिए कुर्बानी करने का वक्त शुरू हो गया, अब वो कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मस्जिद में अगर ईद की नमाज मुकम्मल नहीं हुई है और किसी ने कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये थे कुर्बानी के 5 अहम मसाइल, जिसमें से 4 मसले तो ऐसे थे कि अगर उसमें आप गलती कर बैठते हैं तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, और एक मसला ऐसा था कि अगर उसमें आप गलती करते हैं तो आपकी कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन आप गुनहगार हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।